जय हिंद दोस्तों, मैं सोहित सर अमन रैकेट्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम देखते हैं हिंदी की क्लास। आप लोगों से बताए थे कि हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रखेंगे। वही देखते हैं हम आज प्रैक्टिस सेट। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? आप लोगों को बता दें कि ये छ क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन होता है। ये क्या होता है भैया? ये संयुक्त व्यंजन होता है। ये क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आप लोगों को बताए थे छ, त्र, ज्ञ और स्रा छ किसके योग से मिलकर बना है? का हलंत आ सॉरी शा मूर्धन्य शा ता रा। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और इया से। ज और इया से। ज्ञ किससे मिलकर बना है भैया? ज और इया से। स्रा किससे मिलकर बना है? किसके योग से मिलकर बना है? तालव्य शा और रा। तालव्य शा और रा। ये था संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्रा। छ किसके योग से मिलकर बना है? का धन शा मूर्धन्य शा, ता धन रा, जा धन इया, सा धन रा। जा धन इया किससे मिलकर बना है? जा धन इया जो है ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बना है? जा धन इया से। स्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा से। तो ये क्या था भैया? ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो जाती है। इसीलिए इसे छ वर्ण किसके योग से बना है? तो का धन किसके योग से मिलकर बना है भैया? का धन सा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट इज द ए। आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। का धन शा। नेक्स्ट देखिए, शा 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 हा के अंतर्गत आते हैं। शा 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 हा किसके अंतर्गत आते हैं? आप लोगों को थ्योरी जब पढ़ा रहे थे बताए थे शा 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 हा ये जो होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। क्या होता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और हा। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अशोक इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? शा, शा, शा और हा। ये क्या होता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। तो आइए देखते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन है? राइट इज द ए नंबर। कौन सा सही है? क्वेश्चन 2 का ए नंबर। 2 का ए। 2 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध कथन की पहचान कीजिए। अशुद्ध कथन की पहचान कीजिए। हमको क्या देखना है? इसमें अशुद्ध देखना है। क्या देखना है? अशुद्ध। हमको अशुद्ध देखना है। अशुद्ध इसमें सही कौन कौन से हैं? देखिए, व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सघोष होते हैं। हम आप लोगों को बताए थे का वर्ग। मान लीजिए का वर्ग है। का वर्ग में का, खा, गा और घा और क्या आता है? अंगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। तो पहला दूसरा जो होता है ये क्या होता है? ये अघोष होता है। क्या होता है भैया? अघोष होता है।
ये पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा तीसरा चौथा, पांचवा, ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष या घोष के अंतर्गत आते हैं। घोष के अंतर्गत आते हैं। अशुद्ध बताना है, तो ये क्या हुआ? ये शुद्ध हुआ। ये हमारा क्या हुआ? शुद्ध हुआ। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। पहले और दूसरे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहले दूसरे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये भी क्या है हमारा? सही। हमको क्या देखना है? अशुद्ध देखना है। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। आप लोगों को थ्योरी में बताए थे, जितने भी स्वर हैं 11, ये सब किस में आते हैं? घोष में आते हैं। घोष कहो या सघोष, इसके अंतर्गत आते हैं। अब देख, ये भी सही है। कह रहा है सभी विसर्ग सघोष हैं। ये गलत, ये क्या है? गलत है। सभी विसर्ग, विसर्ग क्या है? ये है आहा, ये क्या है? विसर्ग है। ये जो है ये सघोष में नहीं आता, ये अघोष में आता है। क्या किस में आता है? अघोष में आता है। सभी विसर्ग क्या है? अघोष के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा आंसर सही है। राइट इज द आंसर क्या है? डी। क्या है भैया? डी। इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर क्या है? डी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। आप लोग बताइए, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। आप लोगों को पढ़ाए थे कि जब उच्चारण हिंदी वर्णमाला का उच्चारण करते हैं, अकह विसर्गा कंठाराम, इचियस भी है तालुराम, रिटस से जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, एक है कंठ तालु, वो है कंठोष्ठ में। नासिक से है पांचवा अक्षर। पांचवा अक्षर क्या होता है? जैसे का वर्ग है, का वर्ग का का, खा, गा, घा और अंगा। ये क्या है? ये पांचवा वर्ड है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा है। जो पांचवा वर्ड होता है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये क्या होता है? नासिक होता है। ये क्या होता है? ये नासिक व्यंजन होता है। इसीलिए इसे पांचवा अक्षर कहते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। बताइए भैया, इसमें कौन सा नासिक व्यंजन है? कौन सा है? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। तो इसमें कुछ दिख रहा है? ना। चौथा का राइट इज द आंसर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? जैसे अकह विसर्गा कंठाराम, अकह विसर्गा कंठाराम। का वर्ग क्या होता है? का वर्ग, का वर्ग क्या होता है? जैसे अकह, अकह विसर्गा कंठाराम, अकह विसर्गा कंठाराम, अका विसर्गा कंठाराम मतलब कंठ से बोला जाता है। आ, दोनों आ रहेंगे और का वर्ग का 4 रहेंगे, का, खा, गा, घ, और इसमें हा भी रहेगा और विसर्ग भी। ये क्या है? कंठ से बोला जाता है। ये क्या है भैया? ये कंठ से बोला जाता है। कह रहा है का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान है। क्या है? कंठ। क्या है भैया? कंठ। तो पांचवा का डी ऑप्शन सही है, राइट है। राइट इज द डी नंबर। पांचवा का डी। का उच्चारण स्थान है क्या है? कंठ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी बताए थे कुछ देर पहले, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें कौन सा है संयुक्त व्यंजन? कौन सा है? राइट इज द डी। राइट इज द डी नंबर। ये क्या है? डी फॉर डॉग। इसका आंसर क्या है? 6 का डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 है। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना है भैया? 10। कितना है? 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितना है? 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों का कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितना है भैया? 10। कितना है? 10। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में? हिंदी में अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या तो कितना बताएंगे? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितना है भैया? 11। कितना है? भोलानाथ तिवारी ने 11वां स्वर क्यों नहीं माना? किसको नहीं माना? री को जो है भोलानाथ तिवारी ने इसको स्वरों की संख्या में नहीं रखा है, इसीलिए स्वरों की संख्या भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितने हो जाता है? 10। कितने हो जाते हैं? 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितना है भैया? 11। 11। ऑप्शन डी राइट इज द कौन सा नंबर? डी ऑप्शन। सातवां का डी, सातवां का कौन सा सही भैया? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना बताएंगे? 11। कितना बताएंगे? 11। आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जैसे होता है आंख, आंख, क्या लिख देते हैं? आंख। तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। आंख, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। आठवां का आंसर बताइए आप लोग। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा भैया? ए ऑप्शन, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंठ ध्वनियों का उदाहरण है, कंठ ध्वनियों का उदाहरण है, कंठ ध्वनियों का उदाहरण है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके पहले यही क्वेश्चन पूछा था, कंठ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? का। इसको तो बता चुके हैं। हिंदी ह्रस्व अल्प प्राण सघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? हिंदी ह्रस्व अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए अल्प प्राण पढ़ाए थे, जैसे का वर्ग ले लीजिए, चा वर्ग ले लीजिए। क्या भैया? का वर्ग लिखते हैं, चा वर्ग लिखते हैं, चा वर्ग लिखते हैं, टा वर्ग लिखते हैं, टा वर्ग लिख लेते हैं, टा वर्ग लिख लेते हैं, और पा, और क्या होता है? पा वर्ग। जो क वर्ग होता है, का, ख, ग और घ अंग, च, छ,
छ ज झ ञ टा ठा डा धा अड़ा ता था दा धा और न। पा वर्ग में पा फा बा भा और माँ। ये क वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है। का वर्ग जो है कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। ता वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। टा वर्ग रिटस से जानो मूर्धा जी, ये मूर्धा होता है, ये मूर्धा होता है। ये क्या होता है? मूर्धा होता है। लिटस पुकारो दंत जी। ता वर्ग किससे होता है? दंत से होता है। पा वर्ग किससे होता है? उप आते हैं ओष्ठ में। ये किससे होता है? ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है भैया? ओष्ठ से बोला जाता है। इसका क्या रहा है? ये पहला हो गया। ये क्या हुआ? ये पहला हुआ। ये क्या हुआ भैया? ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कह रहा है दीर्घ ह्रस्व अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ ह्रस्व अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। अघोष क्या बताए थे? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। पहला दूसरा क्या बताए थे? अघोष। पहला दूसरा क्या बताए थे भैया? अघोष। आज इस क्लास में आपको वर्णमाला के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, लगभग सब कंप्लीट हो जाएंगे। अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। पूछा क्या है? अघोष। तो पहला दूसरा देखिए, का खा दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। चा छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। चा दिख रहा है, ये हो सकता है। ता दिख रहा है, हो सकता है। दा नहीं होगा। अघोष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अघोष वर्ण का उदाहरण। अब देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण हमारा पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होता है? ये अल्प प्राण आता है। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं भैया? अल्प प्राण में आते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला देखिए, अल्प प्राण अघोष का उदाहरण कौन सा है? देखिए पहला टा है, हाँ हो सकता है। अल्प प्राण हो सकता है। इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें दोनों होगा आंसर। कहीं माछी बढ़ गई। इसमें दीर्घ ह्रस्व अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? ये इसमें सिली मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। इसमें जो है दंत वत्स से पूछ रहा होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दंत वर्ष अल्प प्राण होना चाहिए। इस पे क्या लिख देते हैं? दंत। दंत वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। 10वां का डी, 10वां का डी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम निम्नलिखित में अघोष महाप्राण प्राणी है। हमारे टाइपिस्ट महोदय लगता है कहीं बिजी थे। अब निम्नलिखित में अघोष महाप्राण वर्ण है। अघोष महाप्राण वर्ण है। अघोष कौन होता है? पहला और दूसरा। का खा देख लीजिए, का है नहीं है, खा। ये क्या है? महाप्राण। इसमें दिख रहा है खा। 11 का राइट इज द नंबर 1 ए। 11 का ए। 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा भैया? ए होगा। 11 का हमारा ए होगा। 11 का ए, 11 का ए।
किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सभी स्वर दीर्घ हैं। लघु कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और वी। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये क्या है भैया? लघु स्वर। क्या है? लघु स्वर। क्या है? ये लघु स्वर है। बाकी जो 7 बचते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ओ के बाद औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये क्या है भैया? दीर्घ स्वर है। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। क्या है भैया? दीर्घ स्वर। किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये किस में आते हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ये क्या दीर्घ है? नहीं। छोटा क्या है? लघु है। ये क्या है? लघु है। ये किस में आता है? लघु में आता है। ई, ए, ओ, औ। ये क्या है भैया? दीर्घ है। 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए, 12 का क्या होगा? ए ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस समूह के वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा है। किस समूह के? देखिए, अकह विसर्गा कंठाराम, इचियस भी है तालुराम, रिटस से जानो मूर्धा जी। रिटस, रिटस से जानो मूर्धा जी। रिटस से जानो मूर्धा जी। क्या होता है? रिटस से जानो मूर्धा जी। इसमें मूर्धन नशा रहेगा। रिटस से जानो मूर्धा जी। ये जो होता है, ये मूर्धा होता है। क्या होता है? ये मूर्धन होता है। मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धन होता है, या मूर्धा कह सकते हैं। ये क्या होता है? मूर्धा वर्ण होता है। तो कौन सा है? क्या देखिए, सा क्या बताए थे? तालु। ये जो ये वाला सा होता है, ये तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और ये वाला सा री ट ठ, ये क्या है? रिटस से जानो मूर्धा जी। ये वाला सा जो है, ये दंत से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अका विसर्गा कंठाराम, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका क्या है? तालु है। इसका क्या है भैया? तालु है। और ये वाला जो होता है ऑप्शन 13 का भी मूर्धन्य सा री और टा वर्ग का टा और था। ये क्या है? किसके अंतर्गत आता है? मूर्धा। ये किस वर्णों का उच्चारण स्थान है? मूर्धा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्शित नहीं है? स्पर्शित नहीं है। स्पर्शित नहीं है। कौन सा एक? निम्नलिखित में से कौन सा? इसमें क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रिटस से जानो मूर्धा जी। ये तालु है, ये नहीं हो सकता। खा कंठ से बोला जाता है। सही बात। डा कंठ दंत ढा, रिटस से जानो मूर्धा जी। ये भी गलत है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे टाइपिस्ट महाराज जो है थोड़ा गलती कर दिए। 15 क्वेश्चन नंबर 15 या लावा को कहते हैं। या लावा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतस्थ
आइए दोस्तों, अभी आवाज हमारी जो है वॉइस बैटरी खत्म हो गया था, तो अब बैटरी चेंज किए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। या लावा को कहते हैं, या लावा को कहते हैं। आप लोग क्या इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्या इसको अघोष कहते हैं? क्या कहते हैं? अघोष। देखिए अघोष किसे कहते हैं? पहला और दूसरा वर्ग और तीनों सा, इंटर के बाद ट्रिपल सी, पहला सा, दूसरा सा और दंत सा, ये क्या है? अघोष के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो होता है शा, शा, शा और हा। स्पर्श व्यंजन जो होता है का से माँ तक, का से माँ तक। कुल संख्या कितनी होती भैया? 25, इसकी 4। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है या र ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 15 का ए, 15 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सी दो ध्वनियों को अयोग व कहते हैं? अयोग व बताए भैया। अयोग व इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? अन्न और आहा। अन्न और आहा, ये क्या है? अयोग वा है। क्या है भैया? अयोग वा है। इसका उच्चारण स्थान नासिक से है, इसका उच्चारण स्थान कंठ से। अकह तो विसर्ग, ये क्या है? ये अनुस्वार है। ये क्या है भैया? अनुस्वार। ये क्या है? अनुस्वार है। और आहा जो है इसे विसर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे विसर्ग कहा जाता है। इसीलिए एक अयोगवाह किससे मिलकर बना है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो 16 का ए, 16 का ए। आइए 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? क्या सा 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 हा को कहते हैं? क्या वा को कहते हैं? ए आई को कहते हैं? री रा दा को कहते हैं? तो देखते हैं। री री इसको जो है मूर्धन, ये किससे बोला जाता है? रिटस से जानो, ये मूर्धन्य है, ये दंत है। एक है कंठ तालु। ये किससे है भैया? कंठ तालु। किससे है? कंठ तालु से है। केवल वह दंतोष्ठ में। किससे है भैया बोला जाता है? ये दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। कंठ तालु क्यों बोलते हैं? जब हम ए को खंड करेंगे, किसको? ए को, आ और ई, ये किससे मिलकर बना है? आ और ई। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु। इसीलिए ये दोनों को मिला दिया जाए तो कंठ तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ तालु कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कंठ तालु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? ऊष्म किसे कहते हैं? सा 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 और हा को। सा सा और हा को। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, 17 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भैया। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? इनकी संख्या कितनी होती है भैया? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखते हैं। ए, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है संख्या? 4 है। कितनी भैया? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ये संयुक्त ए ओ औ। क्योंकि संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है?
दो स्वरों से आ और ई से, एक इससे मिलकर बना है आ और ए से, ओ किससे मिलकर बना है आ और ऊ से, औ किससे मिलकर बना है आ और ओ से। ये दो स्वरों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहा गया है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ऊ ए क्या ये संयुक्त स्वर है ना, ई ए ये क्या है, ये तालु से बोला जाता है, ये संयुक्त स्वर है। ई जो है तालु है, बड़ा ऊ ये भी क्या है, दीर्घ स्वर है। ए और ओ, ए और ओ, 18 का राइट आंसर ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है 18 का, ए ऑप्शन। कौन सा, ए आई और आओ, आई और आओ। क्वेश्चन नंबर अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन आप लोगों से बताए थे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन सा है संयुक्त व्यंजन 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का, क्या री संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है, ड संयुक्त व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन बी और डी, बी और डी। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। हमारे टाइपिस्ट महाराज जो थे वो थोड़ा कहीं गुम थे, तो कौन सा बी और डी जो है ये संयुक्त व्यंजन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, या, र, ला और वा। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है भैया, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या र, इसमें ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, ए भी सही होगा और सी भी। बी का ए और सी दोनों, ए एंड बी, 20 का ए और सी दोनों सही। आइए क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21। अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार कौन सा है भैया, जब अयोग वा बताए थे, अन और अहा, अन और अहा, अन और अहा। अहा जो है विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग होता है। अन्न जो है ये क्या है, अनुस्वार है। क्या है भैया, अनुस्वार है। तो अनुस्वार कौन है, पंचम वर्ण। इस किसके अंतर्गत आता है, ये पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है। इसीलिए क्या 21 का ए ऑप्शन, 21 का ए ऑप्शन, 21 का ए ऑप्शन पंचम वर्ण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है, पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि जो होता है बताए थे, एक प्रकंपित व्यंजन बताए थे, प्रकंपित, 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 प्रकंपित जो होता है र होता है। क्या होता है, र होता है। इसे लुंठित स्वर भी, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित पार्श्विक ध्वनि जो होता है, क्या चा को कहते हैं, क्या ला को कहते हैं, क्या टा को कहते हैं, क्या रा को कहते हैं जी। पार्श्विक ध्वनि जो है ला होता है। क्या होता है, ला होता है। 22 का
सी, 22 का सी, 22 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? लितस पुकारो दंत जी, लितस पुकारो दंत जी, लितस पुकारो ता, था, दा, धा और ना। ये किस में आते हैं? ये दंत में आते हैं, लेकिन कह क्या रहा है? दंत नहीं है। दंत और इसमें ली, ये जो ला होता है ये भी दंत से ही बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? क्या न है? जी हाँ है। द है, चा है, नहीं है, चा नहीं है, क्या नहीं है? चा नहीं है, ये है। तो 23 का बी ऑप्शन, 23 का बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन पेन छट रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं होता है? नहीं आता है, नहीं आता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता भैया? बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट में बताइए। 24 का, 24 का अग्र, जीव के आधार पर कौन होता है? तीन होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन? अग्र भाग, अग्र भाग, पहला अग्र भाग, दूसरा मध्य भाग, दूसरा मध्य भाग, दूसरा क्या होता है? मध्य भाग, तीसरा पश्च भाग, तीसरा क्या होता है? पश्च भाग। ये क्या है? जीव के भाग के आधार पर किया गया है। इसको क्या किया गया है? स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, विवृत स्वर नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? विवृत स्वर। विवृत क्या होता है? बड़ा, बड़ा। ये क्या होता है? बड़ा आ। इसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर। इसको क्या कहते हैं? विवृत स्वर। 24 का बी, 24 का बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं? संयुक्त स्वरों की संख्या 4 बताए थे। ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? का औ है? जी हाँ। ए है? जी हाँ। ऐ है? जी हाँ। ऊ जो है हमारा दीर्घ स्वर होता है। ये क्या होता है? ओष्ठ से बोला जाता है, ये दीर्घ स्वर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती भैया? 20। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, विराम चिन्हों की संख्या कितना होता है? 20, 20। कितना होता है भैया? 20। कितना होता है? 20 होता है। आइए देखते हैं कौन सा। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? क्या निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है? जी नहीं। क्या कोष्टक चिन्ह के नाम से जाना जाता है? जी नहीं। क्या उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है? जी हाँ। योजक चिन्ह? नहीं। किस नाम से जाना जाता है? और उद्धरण चिन्ह। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बता चुके हैं ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा।
27 का बी, 27 का बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या कोई तारे गिन सकता है? किस कौन सा विराम चिन्ह है? क्या प्रश्नवाचक सूचक है, कोष्टक चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है? जी नहीं, ये क्या है? प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। 28 का ए 28 का ए। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य भाग जो होता है, आ बताए थे, क्या बताए थे? आ। क्या ई होता है? जी नहीं। उ होता है? जी नहीं। ई होता है? जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ए, 29 का ए। निम्नलिखित में कंठ वर्ण है, निम्नलिखित में कंठ वर्ण है। अकह विसर्गा कंठाराम, इचियस भी है तालु राम, ये तालु है। रिटस से जानो मूर्धा जी, लिटस पुकारो दंत जी, ये क्या है? दंत है। ये मूर्धन्य है, एक ही आते मूर्धन्य से है, कंठ तालु है, दंतोष्ठ। ये मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है, ये दंतोष्ठ है। क्या कह रहे? निम्न कंठ वर्ण है आ और हा और विसर्ग। ये क्वेश्चन 30 का ए, 30 का आंसर ए ऑप्शन। 31 का आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्शी संज्ञा है? स्पर्शी संज्ञा है, स्पर्शी व्यंजन होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है? स्पर्शी व्यंजन है। का वर्ग, पा वर्ग, रा वा स्पर्शी संज्ञा है। ये क्वेश्चन गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप गलत किए हैं, संज्ञा होता ही नहीं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी भैया? 33 है। कितना है? 33। कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 40। कुल व्यंजनों की संख्या 40। पहले कितना था? अक्टूबर 2024 से पहले 39 था। कितना था? 39। अक्टूबर 2024 के पहले कितने थे? 39। एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है, ये वाला, ये विशिष्ट व्यंजन। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट, विशिष्ट वर्ण। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन या वर्ण। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। 33। 32 का सी ऑप्शन। आइए देखते हैं 33। भाषा विज्ञान की दृष्टि से आ किस प्रकार का स्वर है? आ किस प्रकार का स्वर है? अग्र, अग्र। ये क्या लिखती है सर जी? पश्च विपरीत, अग्र विपरीत, इसको मध्य विपरीत। ऑप्शन ही गलत है। आ किस प्रकार का स्वर है? इसे हम बता देते हैं, इसे शहीद स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शहीद स्वर कहते हैं। इसे उदासीन कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं। इसे मध्य स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। इसे अल्प प्राण कहते हैं, इसे अल्प प्राण कहते हैं, इसे अल्प प्राण कहते हैं। इसे सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? हाँ बस, इसे शहीद स्वर कहते हैं, उदासीन स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, सघोष कहते हैं। ये इतने नाम हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
34 कौन सी ध्वनियां महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियां महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनियां महाप्राण नहीं है? देखिए महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा, का, खा, गा और घा अंगा। दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है। कह रहा महाप्राण नहीं है। चा छा ये महाप्राण है। जा झा ये महाप्राण है। का खा गा घा ये महाप्राण है। महाप्राण ध्वनि जो है जा नहीं है। 34 का बी, 34 का बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। कौन सा? 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में महाप्राण व्यंजन है। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण कौन है? दूसरा और चौथा। क्या? जा, जा झा, जा झा ये जो है महाप्राण है। ये जो है महाप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन 35 का डी। 35 का क्या होगा भैया? डी ऑप्शन 35 का डी। आइए देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तुरंत बताइए आंसर इसका क्या होगा? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्रा, ज्ञास्रा और त्रा। ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। था जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आते। 1 2 3 4 संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वह व्यंजन है केवल वह दंतोष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। वह जो होता है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। वह व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन नहीं है भैया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन नहीं है भैया। महाप्राण ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है भैया? अंतस्थ व्यंजन। 37 का ए, 37 का ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो है किससे मिलकर बना है? ज्ञा जो है किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है भैया? ज्ञा। जा और इया, जा और इया किससे मिलकर बना है? जा और इया, जा और इया। क्वेश्चन नंबर 38 का बी, 38 का बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन? शा, शा, शा और हा। ये क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। अब ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है? सा है, दोनों सा है, हा भी है और गा नहीं है। 39 का ए, 39 का क्या होगा भैया? ए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यहाँ खा नहीं होगा, यहाँ पे खा नहीं होगा, यहाँ पे होगा छा, यहाँ पे होगा छा। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको देख लीजिए। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का किस वर्ण के बाद आता है? का और ख वर्ण से पहले और क वर्ण से क वर्ण के बाद। ख वर्ण के पहले और क वर्ण के बाद छ का क्रम आता है। छ का क्रम आता है। 40 का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। हिंदी शब्दकोश का छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का।
40 का सी ऑप्शन, 40 का सी ऑप्शन, 40 का सी। ये था लास्ट क्वेश्चन, हो गया, ये था लास्ट क्वेश्चन। ये था वर्णमाला की क्लास, आज यही तक। इसके बाद नेक्स्ट कल जो है संज्ञा की क्लास हमारी चलेगी। सभी लोग संज्ञा एक बार पढ़ के आएंगे और संज्ञा की क्लास हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यही तक एंड करते हैं। ठीक है।